Hey there, this is Pransh Verma and let's get started our first lecture on motion in 2D और motion in a plane. ठीक है, और आज अपन लोग motion in plane में बेसिकली चीज़ें कुछ चीज़ें को रिवाइज करेंगे. ठीक हो, जैसे कि आप लोगों को मैं स्केलर एंड वेक्टर पढ़ा चुका हूँ. ठीक है, आपको याद होगा. ठीक है, और यदि नहीं याद है तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा, मैं आपको उसके वीडियो भेज दूंगा. ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्केलर और वेक्टर इज़ नॉट अ डिफरेंट चैप्टर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, स्केलर वेक्टर इसका चैप्टर पार्ट है. ठीक है, तो मोशन इन 2D की जो कहानी स्टार्ट है वो कहानी स्टार्ट है इस बोर्ड पे. इस चैप्टर को पूरा बोर्ड पे समझाया जा सकता है. ठीक है, और हम बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल इसके करने वाले हैं अपने पूरे वीडियोस में. ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का है, मैं हूँ, बैठा हूँ. ठीक है, और कहीं पर कोई दिक्कत आए तो यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. ठीक है, मोशन इन 2D 2 डायमेंशन. ठीक है, तो देखो क्या है कि जब कोई भी चीज़ जैसे मैं हूँ, मैं ऐसे चला. ठीक है, तो आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजिशन, आई एम नॉट चेंजिंग my position in y axis or z axis. So the my motion is only in x axis, same एक ही एक्सिस में. तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन. और मोशन इन 1D जो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो. नाउ द प्रॉब्लम इज कि अपन लोग मोशन इन 2D कैसे समझे. ठीक है, तो यदि मैं इस मार्कर को लूँ और क्या करूँ, ट्र 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 ट्र, देखो ध्यान से, ये क्या है. देखो मेरा मार्कर हाइट चेंज किया, फिर हाइट चेंज किया, हाइट चेंज किया, हाइट चेंज, बट आगे भी बढ़, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है. ध्यान से देखो, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है. ध्यान से देखो भाई, वो वाई एक्सिस में भी जा रहा है, एक्स एक्सिस में भी जा रहा है. दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 2D मोशन. इसको मोशन को क्या बोलेंगे, 2D मोशन. अब देखो इस मोशन को 2D मोशन बोलेंगे क्या, इस मोशन को 2D मोशन बोलेंगे क्या, डेफिनेटली बोलेंगे. लेकिन इट इज़ अ लीनियर मोशन. क्यों, क्योंकि ये इस बिहाफ पे तो 2D लग रहा है, लेकिन है नहीं ये 2D. दिस इज नॉट अ 2D मोशन. यदि इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे वाई एक्सिस लाओ, अब बताओ, अब बोलो ये लीनियर मोशन है या 2D मोशन है, बताओ. अब बोलोगे कि सर ये तो लीनियर दिख गया, मैं भी तो वही बोल रहा था पहले. यदि आप उस बिहेव पे देखोगे तो वो 2D दिख रहा था, लेकिन वो है लीनियर. याद रखो, कभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन नेवर गोइंग टू बी 2D मोशन, इवन दो कि इट इज़ लुकिंग लाइक ए 2D मोशन. ऐसा नहीं होगा, वो 2D मोशन नहीं होगा. ओके, क्लियर है. नाउ अपन लोग इस चैप्टर में जो स्केलर और वेक्टर को छोड़ के जो दूसरा पार्ट है, वही इसका सब कुछ ख़त्म पार्ट है, मतलब वही इम्पोर्टेंट रखता है, और उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन. उसका नाम क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन. व्हाट द हेल इज दिस प्रोजेक्टाइल मोशन. try to feel this point, try to feel this word projectile, है ना. टू प्रोजेक्ट समथिंग, टू प्रोजेक्ट द बॉडी. ओके, अब देखो प्रोजेक्ट करने का कई सारे तरीके हैं. आप ऐसे प्रोजेक्ट करो, आप ऐसे प्रोजेक्ट करो, और आप ऐसे प्रोजेक्ट करो. तो हम इस चैप्टर में बेसिकली जो पढ़ेंगे वो ऐसे प्रोजेक्ट करना सीखेंगे. ओके, और उसके बिहाफ पे ऐसे और ऐसे दोनों चीज़ निकाल लेंगे. ओके, ठीक है. सिंपली इट्स जस्ट अ फेंकना. किसी भी चीज़ को आप फेंकोगे तो वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन. यदि आप किसी स्टोन को यहाँ पे खड़े हो आप, ओके, ये आप और ये आपकी शरारती मुस्कान, ये आपके सिर के 4 बाल, 3 ही वाले. ठीक है, मजाक बना दिया सर आपने. चलिए, ओके, यहाँ से है, आपके हाथ में थी एक गोला. ठीक है, और आपने फेंक दिया. क्या वो ऐसे ही जाएगा क्या गोला, या ऐसे जाएगा,
या ऐसे जाएगा, तुम मैं तो ऐसे जाओ, नहीं 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 मैं ऊपर गया, ऐसे जाएगा। बोलो कैसे जाएगा? ऑब्वियसली बात है, जो मैंने पहला पाथ बताया था दैट विल बी द पाथ ऑफ दिस गोला। बिल्कुल, ये आप नहीं हो, ठीक है, बुरा मान गए होंगे कई बच्चे, अभी वीडियो कट कर दी होगी मेरी, तो झंड मारते हैं। तो दैट विल बी द पाथ, ओके, कुछ ऐसा ही पाथ होगा। इस पाथ को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। पो हो गया, प्रोजेक्टाइल, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब इसी को हमें अच्छे से स्टडी करना है कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, एंगल कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी क्यों नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा टाइम कितना, यहाँ से यहाँ में आर कितनी पहुँची, यहाँ से यहाँ में एच कितनी आई, समझ गए क्या? ठीक है, अब इतने सारे क्वेश्चन रहेंगे तो उन क्वेश्चनों को स्टडी करना है, तो डाल दो हेडिंग का नाम डालो प्रोजेक्टाइल, ठीक है, और लिखना स्टार्ट करो। थ्योरी ज़रूरी है, थ्योरी समझनी ज़रूरी है, तो मैं थ्योरी नहीं लिखने वाला हूँ बोर्ड पे, ओके। लेट अस कंसीडर ए बॉल और ए स्टोन लिखो, स्टोन फेमस है। लेट अस कंसीडर अ स्टोन ऑफ मास लिख दो, मास m, मास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके, ऑफ मास m is projected with a initial velocity u from the horizontal by making an angle theta, let us consider it take capital T time to complete its projectile motion and reach at point B, okay, चलिए, तो उसमें आप पहली हेडिंग डाल दो टाइम पीरियड, PERIOD, ओके, टाइम पीरियड। पहले हम टाइम पीरियड निकालेंगे, ओके, और इनको निकालने से पहले यू जस्ट रिमाइंड योर काइनेमेटिक्स इक्वेशन, V इक्वल टू U प्लस AT, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ओके, इनको याद रखो। चलिए, स्केलर वेक्टर याद है, ठीक है, आपको याद होगा किसी भी आर्क पे यदि आपको उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो जस्ट ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन इट, ओके, ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन इट, यू गेट द डायरेक्शन, ओके। देखो, हमने एकदम इनिशियल पॉइंट पे टेंजेंट खींचा है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ओके। नाउ दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन, एज यू कैन सी, ये इधर जा रहा है, ओके, ऑब्वियसली बात है, अंडर द ग्रेविटी मोशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 डायमेंशन मोशन है, तो देयर विल बी अ वेलोसिटी इन बोथ एक्सेस, ओके, वेलोसिटी के फैक्टर कर लो cos थीटा, ये आपने उसमें पढ़ा होगा स्केलर एंड वेक्टर में, और यहाँ पे y एक्सिस पे उसका फैक्टर कितना आ जाएगा, u sin थीटा आ जाएगा, हियर u cos थीटा, यहाँ u sin थीटा। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? आसान है? चलिए, नाउ लुक एट हियर, दिस इज द एच, ठीक है। देखो, हमारा क्या थ्योरी बोलती है कि O से A तक आने में जितना टाइम लगा t, उतना ही टाइम A से B में लगेगा t। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्यों? क्योंकि एट पॉइंट B द वेलोसिटी विल बिकम अगेन u बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, और एट पॉइंट A द वेलोसिटी ओनली हैज़ u cos थीटा
यू साइन थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, क्योंकि थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, ओके, सॉरी 0 डिग्री। यहाँ देखो यू, यहाँ पे देखो टेंजेंट ड्रॉ किया ना मैंने, कैसे है डायरेक्शन, ऐसे केवल यू कोस थीटा होगा। तो एट द टॉप ऑफ द मोशन, एट द टॉप ऑफ द दिस प्रोजेक्टाइल पाथ, the body only has the velocity in x axis, okay, there is no velocity in y axis, y axis में कोई velocity नहीं होगी, याद रख लो, इनको रट डालो इन चीज़ों को, टॉप पॉइंट पे कुछ नहीं होगा, ओके। और एक चीज़ याद रखो, टाइम टेकन टू रीच पॉइंट ए फ्रॉम ओ इज इक्वल टू टाइम टेकन टू रीच पॉइंट बी टू ए, ओके, या फ्रॉम ए, ओके, ये टाइम और ये टाइम इक्वल होगा। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल टाइम, दैट विल बी इक्वल टू टी ओ ए प्लस टी ए बी। दोनों इक्वल हैं तो एक को निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल टी विल बी इक्वल टू 2 इंटू टी ओ ए या टी ओ बी, 2 इंटू टी ओ बी, ओके। सो नाउ लेट्स सी, अच्छा टाइम का फैक्टर कौन चेंज कर रहा है यहाँ पे, एक चीज़ पे और ध्यान दो, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। in this path the time is depend upon the velocity in y axis. Why? Because only the y axis velocity has acceleration. और टाइम उसी पे डिपेंड करता है जिसमें एक्सेलरेशन चेंज होता है। यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं, देखो यहाँ पे भी यू कोस थीटा थी, यहाँ पे भी यू कोस थीटा रहेगी, और यहाँ पे भी ये वैल्यू यू कोस थीटा ही रहेगी, ओके। एज वी एक्स लिख दूँ, वी एक्स दैट इज इक्वल टू यू कोस थीटा इज कांस्टेंट थ्रू आउट होल पाथ या होल जर्नी, ओके। पूरी जर्नी में इस वैल्यू की, इसकी यू कॉस थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ओनली द एक्सेलरेशन इज इन वाई एक्सिस, दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस जी, और एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस विल बी 0। ये की फैक्टर हैं जो आपको याद रखने हैं, ओके, ये की फैक्टर हैं, और ये केवल समझने की चीज़ है और कुछ नहीं है। मैं बोल दिया मतलब समझ गए, और कुछ नहीं है, ऑब्वियस बात है, ऊपर जाएगा। एक्स एक्सिस में तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं होता, आपने कांस्टेंट वेलोसिटी फेंक दिया, बस काम करता हूँ। एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, केवल और केवल वाई एक्सिस में, वो प्लस माइनस जी लगाया मैंने, क्यों? क्योंकि 0 से ए तक देखो बॉडी इज गोइंग अपवर्ड, वो ऊपर जा रही है, ठीक है। कहाँ जा रही है? ऊपर, लेकिन उसका जो मास है उसकी वजह से जी नीचे की तरफ लग रहा होगा, वेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो नीचे की तरफ लग रही होगी ना, और वो कहाँ जा रही है? ऊपर। इसलिए मोशन के अपोजिट जी है, मतलब क्या है? डी एक्सेलरेशन है, निगेटिव जी है, निगेटिव एक्सेलरेशन है। तो ए टू ओ टू ए एक्सेलरेशन इन वाई, ओ टू ए इज इक्वल टू माइनस जी, और एक्सेलरेशन ए टू बी इन वाई एक्सिस इज इक्वल टू प्लस जी, ठीक है। समझ में आया? ये कई सारी चीज़ें थी जो याद रखनी थी। अब देखो टाइम का फैक्टर कितना आसान जल्दी जान रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको जान चुके हो, मोशन इन वाई एक्सिस देखेंगे हम, मोशन इन वाई एक्सिस, मोशन इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल कितना है? यू इनिशियल। वाई एक्सिस में आई थिंक यू साइन थीटा, क्योंकि यू कॉस थीटा कहाँ है? एक्स एक्सिस में। यू साइन थीटा इज इन वाई एक्सिस, और इनिशियल है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? यू फाइनल, वो तो 0 है। वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम कहाँ तक दे रहे हैं? इन वाई एक्सिस ओ ए तक का देख रहे हैं। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? ओ ए में माइनस जी पूरे। यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, सो वी इक्वल टू यू प्लस 80। ओके, हाँ, v की वैल्यू क्या है? 0, u की वैल्यू क्या है? u साइन थीटा, g की वैल्यू माइनस, a की वैल्यू माइनस g, t o a
क्या हो जाएगा, u sin थीटा अपॉन u sin theta upon g, that will be equal to the value of TOA. So now total time period ठीक है 2 into TOA क्या आ जाएगा 2u sin theta upon g. This is the total time period of the projectile motion. ये प्रोजेक्टाइल में, पूरे प्रोजेक्टाइल में कितना टाइम लगने वाला है 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी. समझ में आ गया, समझ में आ गया. टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कुछ किया हमने, कुछ भी नहीं किया, जस्ट एक चीज़ का फंडा याद रखा, TOA इज इक्वल टू TOB एंड दैट इज इक्वल टू टोटल टाइम का हाफ. ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, इनका एडिशन टोटल टाइम के इक्वल, और टोटल टाइम इक्वल टू हो जाएगा TOA और TOB का ट्वाइस. ओके हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखी कि टाइम इज ओनली गोइंग टू बी की फैक्टर फॉर वाई एक्सिस पे डिपेंड करेगा, और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है इसलिए होगा, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं है. वाई एक्सिस में भी दो एक्सेलरेशन का वर्क करेंगे, OA तक -g और AB तक +g. ओके, और हेयर अपन लोग OA तक का मोशन ले रहे हैं, तो OA की सारी कंडीशन रखी कि इनिशियल वेलोसिटी OA में वाई एक्सिस में कितनी है u sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना है -g है, तो हमने काइनेमेटिक इक्वेशन लगा दी v इक्वल टू u + at. ओके, वैल्यू पुट की और जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ TOA दैट विल कम इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g एंड देन वी जस्ट ट्वाइस ऑफ इट एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड. ओके, हटा दो उसको, हटाओ, चलिए उतार लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, उतारो. अब देखो कई सारी चीज़ें हैं अभी यार, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. 2u sin थीटा अपॉन जी. सुना, यहाँ पे एक चीज़ आएगी, एक फैक्टर आएगा केवल और केवल टाइम मैक्स, मैक्सिमम टाइम कब होगा. और ऐसी बात है, मैक्सिमम टाइम विल बी इक्वल टू t इक्वल टू u अपॉन जी. आप लोग स्केलर वेक्टर पढ़ चुके हो, वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में, है ना. अपन लोगों को मैक्सिमम और मिनिमम करना होता था, तो वी जस्ट चेंज द साइन और कॉस. यहाँ पे भी साइन है तो उसी को चेंज करेंगे. मैंने क्या किया, साइन थीटा को 1 कर दिया. साइन थीटा 1 कब होता है 90 डिग्री पे. मतलब यदि मैं अपने बॉल को या स्टोन को ऐसे फेंकूँ एकदम ऊपर ऊंचाई पे, ठीक है, सेम वेलोसिटी से मैं ऐसे फेंकूँ, तो ऊंचाई वाले को टाइम ज़्यादा लगेगा नीचे आने में, और ये वाला नीचे जल्दी पहुंच जाएगा. दैट इज अ की फैक्टर. दिस इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड 2u अपॉन जी व्हेन थीटा इक्वल टू 90. ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, स्टोन वर्टिकली अपवर्ड जाएगा. क्लियर है. दिस इज द टाइम पीरियड है. कौन सा है, टाइम पीरियड है. क्लियर है आपको, हटाओ इसको, हटा दो. चलिए, टाइम पीरियड का हमारा कंसेप्ट हो चुका है ख़त्म, और अब देखते हैं हम एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स. ओके, 3 डेरिवेशन है इस पूरे डेरिवेशन के 3 पार्ट है, टाइम पीरियड, एच मैक्स और रेंज OB. पहले हमने निकाला TOA और TOB, फिर हम निकाल रहे हैं अब ये हाइट, इसको कुछ भी मान लो PA. ओके, और अब फिर लास्ट में निकालेंगे OB. ओके, तो अब निकालते हैं PA. जरा देखो, मोशन इन y एक्सिस, क्या ये डिस्टेंस PA इज द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय द स्टोन इन y एक्सिस. इसी की वैल्यू निकालनी है. इसको हम बोलते हैं एच मैक्स. क्या बोलते हैं, एच मैक्स. ओके, कैपिटल बोला है तो कैपिटल ले लो. कैसे निकालोगे. अच्छा, इसको निकालने के 2 तरीके आपको, या तो सेकंड इक्वेशन लगाओ या थर्ड इक्वेशन लगाओ. या तो सेकंड इक्वेशन लगाओ और यू जस्ट यूज़ द थर्ड इक्वेशन. ओके, तो मेरे ख्याल से आपको लगानी चाहिए थर्ड इक्वेशन. इट माइट बी ईजी फॉर यू. थर्ड इक्वेशन लगाओ,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। हाउ मच द फाइनल वेलोसिटी इन वाई एक्सेस? ये सब वाई की बात हो रही है यहाँ पे, ए वाई और एस बी वाई में, वाई एक्सेस में, मोशन इन वाई एक्सेस। वी स्क्वायर कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सेस में कितनी है? u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 जी की, ए की वैल्यू कितनी है? -g, और h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू क्या है? h max। ओके, कितना आसान है। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू। सो यहाँ से, अच्छा g की वैल्यू माइनस है, ओके, तो 2g h max, ये क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पक्का देख लो। ओके, नाउ फ्रॉम हियर h max will come equal to u square sin square theta upon 2g। कितना आसान था। h max comes equal to u square sin square theta upon 2g। कितना आसान था? इजी था कि नहीं था? बहुत आसान था। h max comes equal to u square sin square 2 theta sin square theta, it is sin square theta upon 2g। क्लियर है ना? अच्छा देखो जरा, इसमें भी मैक्सिमम कंडीशन आएगी, मैक्सिमम एच मैक्स। ये थोड़ा मजाक लगता है, नहीं लगता? मैक्सिमम एच मैक्स, एच मैक्स तो पहले से मैक्स नहीं, उसका भी मैक्सिमम कब हो सकता है? ऑब्वियस ही बात है, साइन को फिर से 1 कर दो, साइन स्क्वायर थीटा कम्स इक्वल टू 1। कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 90 हो। तो एच मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्स ऑफ एच मैक्स यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी। ओके, याद रखिएगा, ये हमने ए पॉइंट के लिए निकाली है। ए की हाइट होगी यू स्क्वायर अपॉन जी, है ना? यू स्क्वायर अपॉन 2g, सॉरी वही मैं देख रहा, यू स्क्वायर अपॉन जी तो नहीं आना चाहिए, ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। आसान था, इजी है। अरे कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। जो मैंने आपको बेसिकली कंसेप्ट बता दिया ना, वही है। उतार दो, हटा दो, हटा दो। लास्ट देखते हैं रेंज। अब देखो, मैं बताऊं आपको, मैं टाइम खाता नहीं हूँ ज़्यादा, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी मैं आपको पढ़ाने के लिए सोचता हूँ, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट करके क्या मिलेगा मुझे, है ना? तो मैं जस्ट एक काम करता हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट बताने पर ध्यान रखता हूँ, वेस्ट करने पर नहीं रखता। इसलिए ये जो डेरिवेशन है अभी 1.5 घंटे का होता है, ये 30 मिनट में कंप्लीट हो रहा हुआ। ओके, और लास्ट करते हैं हम रेंज। रेंज लास्ट है। व्हाट इज रेंज? अब इनकी डेफिनेशन भी होती है लिखने को तो लिख दो, द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ये होता है रेंज। ये डिस्टेंस ओ बी, दिस विल बी रेंज। ओके, कितना आसान है, क्लियर है? अब देखो इसको कैसे निकालें। ऑब्वियस ही बात है, पहली बार वी आर गोइंग टू मूव इन एक्स एक्सिस, मोशन इन एक्स एक्सिस। पहले दोनों टाइम और एच मैक्स हमने वाई एक्सिस में फाइंड किया, अब हम किस में फाइंड कर रहे हैं? एक्स एक्सिस में फाइंड कर रहे हैं। नाउ लुक एट द थिंग, क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u साइन थीटा, u साइन, सॉरी यो गलती कर दी सर, हाँ u कॉस थीटा। ओके, अपने को क्या निकालना है? दिस वैल्यू, रेंज ओ बी। इसको अपन लोग बोलते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर हमें निकालना है। एक्सेलरेशन है? नहीं है। ओके, एक्सेलरेशन नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन तो हम लगा नहीं पाएंगे, थर्ड इक्वेशन तो लगा नहीं पाएंगे, तो लगानी होगी सेकेंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू आर है, यू की वैल्यू यू कॉस थीटा। अब टी की वैल्यू याद करो, टी क्या है? ये टी ओ बी है, यहाँ से ले आता है, टोटल टाइम है, उसकी वैल्यू क्या है? 2u साइन थीटा अपॉन। बच्चे बोल रहे होंगे सर याद है आपको? कहा हाँ बिल्कुल याद है। ए की वैल्यू 0, सारी याद है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और तीसरा आएगा लास्ट आएगा आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखो, हाँ देखोगे अभी, अब देखोगे साइन 2 थीटा कैसा आएगा। ओके, नाउ लुक एट हियर,
यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो देख रहे हो आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको बोलते हैं साइन 2 थीटा। कितना बोलते हैं? साइन 2 थीटा। विकास सर से पूछ लेना या मैथ्स वाले सर से पूछ लेना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा साइन 2 थीटा कितना होता है। देखो देखो कहाँ से निकलता है ये फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कितना होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए की वैल्यू भी थीटा करो, बी की वैल्यू भी थीटा करो, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हो गया क्या? आया क्या? समझ में आया क्या है? इसकी वैल्यू क्या होगी? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखो वो एच मैक्स में जो आया था दैट वाज साइन स्क्वायर थीटा, और रेंज में जो आ रहा है वो साइन 2 थीटा है। इन चीज़ों पर ध्यान रखना, ठीक है। जो एच मैक्स में आया वो तो साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ साइन 2 थीटा है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैंने यही बोला था, हाँ जी। ओके, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। हो गया, चलिए उतार लो चलिए। अब देखो एक काम करते हैं, मैक्स की बात करते हैं। आर मैक्स कब होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब साइन 2 थीटा 1 हो जाए तो दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर मैक्स। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? यू स्क्वायर अपॉन जी। ओके, कब? जब साइन 2 थीटा बिकम 1, व्हेन 2 थीटा बिकम 90, तभी तो होगा 2 थीटा बिकम 90 और थीटा बिकम 45। पहली बार आया ये, पहले दोनों केसों में थीटा 90 आ रहा था, इस बार थीटा 45 आया है। थीटा कितना आया? 45। उतारो उसको फटाफट, इसको उतार लो इसको। उतार दिया। चलिए अब देखते हैं कई सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि दिस इज़ द थिंग दैट वी आर फाइंडिंग। देखो t की वैल्यू आई 2u साइन थीटा अपॉन जी। इनको रट डालो, कसम से बोल रहा हूँ रट डालो। एच मैक्स की वैल्यू आई हमारी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बच्चे बोल रहे होंगे कि सर आपने भी रट रखी है क्या? नहीं भाई, मैंने रटी भी नहीं है, इतनी बार लिख ली है कि दिमाग में छप गई है। दिमाग में छप गई है और हाथ पे भी छप गई है, अपना आप हाथ चलता है। देखो इसकी टाइम मैक्स कितना आया? 2u अपॉन जी। इसका कितना आया? यू स्क्वायर अपॉन 2g। इसका रेंज कितना आया? यू स्क्वायर अपॉन जी। ओके, नाउ अच्छा जरा इन दोनों केसेस में जहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 था उस केस में रेंज निकालने की कोशिश करो। थीटा इक्वल टू 90 था तो साइन 2 थीटा साइन 290, 2 इंटू 90 मतलब 180। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इन दोनों केसेस में रेंज कितनी रहनी चाहिए? 0। ओके, इसमें ज़रा टाइम निकालने की कोशिश करो। t एट 45 डिग्री पुट करो वहाँ पे वैल्यू। ये कॉमन वैल्यू है जो रटी होनी चाहिए आप लोगों को। ओके, 2u साइन 45 अपॉन जी। ओके, साइन 45 √2 होता है, 2u बाई √2g। ओके, या इसको हटाओ ऊपर लगाओ, √2u अपॉन जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम व्हेन रेंज इज मैक्सिमम। √2u अपॉन जी, दिस इज द टाइम व्हेन द रेंज इज मैक्सिमम। नई चीज़ मिली। चलिए एच की वैल्यू देखो, एच मैक्स देखो जब रेंज मैक्स हो। रेंज कब मैक्स होती है? जब थीटा कितना हो? 45 डिग्री हो। ओके, यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 45 मतलब √2 का स्क्वायर। 2 यहाँ पे, ठीक है, तो कटेगा नहीं, ठीक है।
u square upon 4g. This is a h max. When the range is max, the height will be quarter of range. देखो जरा यहाँ देखो रिलेशन देखो, एच मैक्स कितना आ रहा है, यू स्क्वायर अपॉन 4g, और रेंज कितनी आ रही है, यू स्क्वायर अपॉन जी. दैट मीन्स एच मैक्स इज रेंज मैक्स क्वार्टर. ये सारे रिलेशन आपको याद रखने हैं. बोले तो क्यों, क्योंकि आपके ये फ़ायदेमंद है और कुछ नहीं है, ये फ़ायदेमंद है एक्चुअली. ठीक है, याद रखोगे. ठीक है, अब देखो बेसिक चीज़ें क्या थी इसमें, ये याद रखी आपने. एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कैसा भाई, ए तक निगेटिव में रहेगा नीचे. और देखो यहाँ पे क्यों पॉजिटिव में बोला हूँ, जी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो गई, मोशन नीचे की तरफ होने लगा. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही थी. यहाँ पे वेलोसिटी आके 0 हो गई वाई एक्सिस में. एक्स एक्सिस में अभी भी यू cos थीटा है. ओके, एक्स एक्सिस में अभी भी यू cos थीटा है, उसी की वजह से आगे गया, नहीं तो यहाँ से टक जैसे नीचे आता. इफ़ इट इज़ नॉट हियर यू cos थीटा, यदि यहाँ ना होता तो यहाँ से टून नीचे आता, वो यहाँ से नीचे नहीं आया, आगे गया. क्यों गया, क्योंकि यू cos थीटा था कि नहीं था. समझ में आया, आसान है, कुछ समझने में दिक्कत नहीं होगी यार, कुछ समझने में दिक्कत नहीं होगी. ओके, तो आगे गया, नीचे की तरफ आ रहा है. क्यों नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि उसका जो मोशन था वाई एक्सिस में वो 0 हो चुका है. अब मोशन वाई एक्सिस में किसकी वजह से आ रहा है, जी की वजह से. पहले इस इनिशियल वेलोसिटी यू की वजह से आ रहा था और एंगल थीटा की वजह से. ओके, अब नीचे आता रहेगा और यहाँ पे आके वेलोसिटी जितनी यहाँ थी उतनी यहाँ हो जाएगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में, एग्जैक्टली अपोजिट में. ऐसे आया, अब ऐसे जाएगा. ओके, एग्जैक्टली नहीं होगी, मतलब जो वाई वाला फैक्टर होगा वो अपोजिट हो जाएगा. यू साइन थीटा वो अपोजिट हो जाएगा, यू cos थीटा स्टिल रिमेन सेम डायरेक्शनल. ओके, तभी तो वो टप्पा खा के यहाँ से धूम नीचे जाएगा, फिर और नीचे जाएगा, टू. यही तो होता है ना बॉल, जब आप फेंकते हो तो वो टप्पा खाती है, फिर टप्पा खा के उतना ऊंचा तो नहीं जाती, थोड़ा सा कम ऊंचा जाएगी, फिर और कम ऊंचा जाएगी, फिर और कम ऊंचा जाएगी, थोड़ी देर बाद टर. वही तो है ये, वही तो है. बस आपको यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना. ओके, अच्छा इसमें जो है अभी मैं काफ़ी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, न्यूमेरिकल तो कराने बाकी हैं ही नहीं. ठीक है, अच्छा यहाँ से एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई में 2003 या 4 में पूछा था. समझ लो, मतलब मेरा भाई 2008 में दिया था जेई, मेरा बड़ा भाई. समझ लो कितना पुराना. कि एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी इज 0. इज इट ट्रू, ये सच है क्या, नहीं ये 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है यू cos थीटा, तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, यदि बोलो कि काइनेटिक एनर्जी इन वाई एक्सिस 0 तब सही है, क्योंकि वाई एक्सिस में वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन एक्स एक्सिस में अभी भी है वेलोसिटी. समझ गए. तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी रहती है, इसीलिए बॉडी आगे की तरफ बढ़ी, नहीं तो ना बढ़ती, वो रुक जाती, वहीं गिर जाती नीचे एक्सेलरेशन के अंडर. ओके, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल का डेरिवेशन, मैंने पूरा करा दिया, बहुत जल्दी कराया. ओके, तो अब मैं जाऊँगा घर पे, ऊपर जाके चाय पीऊँगा. ठीक है, काफ़ी देर से मैं नीचे हूँ, लगभग 3 घंटे से ऊपर हो चुके हैं. हाँ जी, इस वीडियो से पहले 2 वीडियो और बना चुका हूँ मैं आज, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल भी चुका हूँ. ओके, तो आप देख सकते हो, फ्री है सब कुछ देखने के लिए. और चलिए फिर मिलते हैं, और इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में होंगे इसके न्यूमेरिकल. और इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा ना, इसमें कुछ नहीं बचा, एक छोटा सा डेरिवेशन हो रहा है इंक्लाइंड प्लेन का. इंक्लाइंड प्लेन पर हम डालेंगे अब, इसके अलावा ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में डाला, फिर इंक्लाइंड प्लेन पे डालेंगे, और वो एक डेरिवेशन है. तो मतलब हम इसके बाद न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं, कम से कम 2 क्लास हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद, और फिर करेंगे या 3 क्लास न्यूमेरिकल का करेंगे, फिर वो डेरिवेशन करेंगे और चैप्टर उड़ जाएगा. बहुत छोटा चैप्टर है. ठीक है, तो फिर मिलते हैं. थैंक यू.